नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्या गुप्ता ब्लॉग्स पर। तो आज मैं एक एजुकेशन वीडियो ब्लॉग चैनल पे बना रही हूँ जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को इस चैनल के बारे में भी पता लग सके। सो बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज दिव्या गुप्ता, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आज बतानी थी टारगेट बैच के बारे में। जैसा कि आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम समझ नहीं आता किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्या इसके अंदर मिलने वाला है, कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो इस बैच में, इस टारगेट बैच में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। गाइस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब आपको मेरी कुछ वीडियो, जैसे अगर मैं डायरेक्टली लाइव आ रही हूँ या कुछ भी है, तो उस टाइप की वीडियो आपको ब्लॉग चैनल पे मिला करेंगी। तो आप इसको भी एनरोल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे कि आज सारे अपडेट्स मिलते रहें और इस पर ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मिला करेंगी। सो एक डेमो भी मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ, एक डेमो सॉल्यूशन रहेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे और टारगेट बैच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इतना आपको करना ही है, आपका सपना और हमारा साथ। आपको जितना टारगेट दिया जाता है डेली, आपको कोशिश करनी होती है उतना करने की। इस टारगेट बैच के अंदर जितने भी बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये टारगेट बैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको कहीं से भी कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कहीं से भी कुछ सर्च नहीं करना। आपको एवरीथिंग, आपको चाहे रीजनिंग की बात करूं, चाहे क्वांट की, चाहे हिंदी की आरआरबी के लिए, चाहे कंप्यूटर की, आपको चारों सब्जेक्ट इस एक टारगेट बैच के अंदर मिल जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसका लास्ट में गाइस एक बात याद रखो, एक मेंस की पजल करवाई है मैंने, करवाने वाली हूँ मतलब। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में बने रहना लास्ट की पजल को देखने के लिए। चलिए, तो क्या इसके लिए हमको अप्लाई करना है, किस तरीके से? सी गाइस, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको इसके लिए करना क्या है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, ठीक है, टेलीग्राम का। आप वहां से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको पेमेंट करने के लिए लिंक दिए गए हैं, आप डायरेक्ट उन लिंक पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो ना, तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके जो टेलीग्राम आईडी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहां पे जाके केवल आपको वो लिंक, जो स्क्रीनशॉट है वो सेंड करना है। वेरीफाई करने के बाद में टीम आपको अपने आप से ऐड कर लेगी और आप वहां से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे टारगेट बैच के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको पहले प्राइस बता दूं यार, और सबसे पहले ये कि इसके अंदर डेली रहता क्या है। सी, आपको सुबह 7 बजे के टाइम पे 15 मिसलिनियस के रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक दिन प्रीलिम्स के और एक दिन मेंस के। इसके अलावा 4 पजल दी जाती है, 2 इजी, 1 मॉडरेट, 1 हाई, वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी, इसी का मैंने डेमो लिया हुआ है। 12 बजे आपको, आप समझ लो यार, अगर आपको 4 पजल डेली मिल रही हैं, ठीक है, थिंक अबाउट दैट कि अगर आपको 4 पजल मिल रही हैं 30 दिन में, सो आपके पास में रीजनिंग में सबसे पहले 120 पजल्स हो गई। ठीक है, सोच रहे हो आप लोग, 120 पजल पहुंच गई। मिसलिनियस के अगर मैं 15 क्वेश्चन की बात करूं तो 30 दिन के हिसाब से 450 क्वेश्चंस आपके पास में मिसलिनियस के हैं। इतना मोर देन इनफ है एक महीने में रीजनिंग के लिए। अब अगर मैं बात करूं क्वांट की, तो 10 आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, क्वांट के अंदर, जिसके अंदर आपको अगर मिसलिनियस में 5 कम से कम 5 से 6 प्रीलिम्स के और 4 से 5 मेंस के होते हैं। इसके अलावा 3 डीआई देखने को मिलती है, ठीक है। 3 डीआई में एक आपको इजी मिलेगी, एक आपको मॉडरेट मिलेगी और एक आपको हाई लेवल की मिलेगी। इसके अलावा 15 क्वेश्चन डेली आपको कभी सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज, सब कुछ मिक्स करके दिए जाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर आपको 10 मिसलिनियस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो 300 क्वेश्चन तो आपके पास में ये हो गए। और अगर मैं एक बार 3 डीआई लेकर चलूँ तो 30 डेज के हिसाब से 90 क्वेश्चन आपको डीआई के हो गए। और अगेन 15 क्वेश्चन के 550 क्वेश्चन आपके पास में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन सब के जा चुके हैं। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश, ये आपको शाम को 6 बजे इसका टारगेट मिलता है। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के या 15 क्वेश्चन हिंदी के, ये आपको ऑल्टरनेटिव मिलते हैं। सो आप सोच सकते हो कि 15 क्वेश्चन के हिसाब से आपके कंप्यूटर के कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। अब इतना सारा टारगेट आपको दिया जाता है,
बेस्ट तरीके से ये टारगेट बनाया जाता है, कंटेंट बनाया जाता है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो। अब अगर मैं बात करूँ प्राइस की, तो अगर आप 30 डेज के लिए टारगेट ले रहे हो तो उसका प्राइस है 49 रुपीज़। अगर आप 60 डेज के लिए टारगेट ले रहे हो तो उसका प्राइस है 89 रुपीज़। 90 डेज के लिए 129 और 180 डेज के लिए 249। अब आपको मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लो। यहाँ से आपको, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। डायरेक्ट आपको यहाँ पे टेलीग्राम कह रही हूँ, डायरेक्टली आपको टारगेट के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। और इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम पे जाके भी कनेक्ट कर सकते हो। पेमेंट के लिंक मैंने डाले हुए हैं, अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी कुछ यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी आप यहाँ से कनेक्ट कर लो, ठीक है। और टेलीग्राम और फ़ोन दोनों के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में होगी कि किस तरीके से हमको करना है। अब यार ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यार, आप लोग एक स्मार्ट अप्रोच के संग में पढ़ाई कर रहे हो। अब इसका पेड रखने का मेरा सबसे बड़ा फंडा क्या था, मैं आपको वो बताती हूँ। यार आप देखते हो कि फ्री प्लेटफॉर्म पे ना बहुत सारे ऐसे लर्नर्स आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जो पढ़ नहीं रहे हैं, केवल टाइम पास कर रहे हैं, क्लासेस में हो चाहे वो टेलीग्राम पे हो। तो हम अपने बैचेस को ना या अपने डिस्कशन ग्रुप को उतना चीप नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं वही स्टूडेंट्स आए जो पढ़ रहे हैं, जिनको इसके बारे में पता हो और जिनको हम वेरीफाई करें और वो पेड करके आए। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं बहुत ज़्यादा भी प्राइस नहीं रखूं, और आपको इतने में आप जितना मतलब आप अफोर्ड कर पाओगे उतना मैंने रखा है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब एक डेमो के लिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि डेमो के साथ में दूंगी, तो एक डेमो के लिए मैंने कुछ यहाँ पे ली हुई है। देखो आपको इस तरीके की पीपीटी देखने को मिलती है। आप देख रहे हो ये है पजल नंबर 1, जिसके लिए मैंने स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे लिख रखा है, आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपको हिंदी में भी मिलेगी, कंटेंट पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, ठीक है। उसके बाद में अभी देखो ये सिंपल है, ये वाली जो पजल है वो सिंपल है, मतलब कि 3 मिनट वाली। दूसरी पजल है वो भी आपकी 3 मिनट वाली, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद में मैं बात करूं तो जो तीसरी नहीं, जो चौथी पजल है ना, वो आपकी मॉडरेट पजल है, ये वाली, ठीक है। वो बाय मिस्टेक मुझसे चौथी हो गई है। सो ये आपकी मॉडरेट पजल है, जिसके लिए मैंने अराउंड 7 मिनट आपको दिया हुआ है। मतलब कि मॉडरेट का मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स में आएगी, नहीं, मॉडरेट का मतलब है कि क्लर्क मेंस में आ सकती है, ठीक है। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में लिखी हुई है। और जो पजल नंबर 3 है, ये है हाई लेवल पजल, जहाँ पे आपको 9 से 10 मिनट लग सकते हैं, जो कि मैंने इसके लिए आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश में लिख के। तो आज की पूरी पीपीटी मैंने आपको खुद से दिखाई है, ठीक है, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम क्या मिलता है कंटेंट के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंटेंट में हम आपको क्या देते हैं। इस तरीके से 4 पजल, ऐसे ही बहुत बेहतरीन 3 DI मिलती हैं, मिसलिनियस मिलता है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। एक और अच्छी चीज, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आ रही है कि मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है, कभी हमको टारगेट बैच में आपको मिल जाता है विद सॉल्यूशन होता है एवरीवन, ऐसा नहीं है कि पजल दे दी मैंने, सारा सॉल्यूशन मिलता है अच्छे से, बट कभी कभी आप सॉल्यूशन से भी समझ नहीं पाते हो, तो आपको वीडियो की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो भी यहाँ पे मिले, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देयर आर 25 स्टेप इन स्टेयरकेस एंड दे आर नंबर फ्रॉम 1 to 15। मतलब कि एक सीढ़ी में 25 सीढ़ियां आपको दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब चरण टाइप के होते हैं ना, और उन्हें नीचे से ऊपर की तरफ रखा गया है 1 to 15। बॉटम टू टॉप 7 वुमेन है, अपेक्षा, दिव्या, उमा, प्रियांशी, रीमा, इशिता, उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया मित्रा। ये लोग स्टेप नंबर 11 to 17 पर क्या हैं। अब यार इसके बाद में ना आपको बहुत सारी कहानी यहाँ पे कंप्लीट करनी है। सो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरी की पूरी पजल को, ये 11 से 17, ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि ये यहीं पर, बस बोल दिया गया है कि 11 से 17 पर कहीं भी है, बट ये नहीं पता है कि ये इसी ऑर्डर में है, बस आपको बोल दिया गया है कि ये 11 से 17 तक कहीं पर है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आपको क्लियर है। अब आपको आगे बोला जा रहा है इसके बाद में, द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद अ वॉवल स्टैंडिंग ऑन स्टेप दैट आर नंबर एज प्राइम नंबर। जिनका नाम वॉवल से शुरू हो रहा है वो एक प्राइम नंबर में है। तो यार अब आप बनाना इसको स्टार्ट कर दो। अभी फिलहाल के लिए 1 to 25 को भूल जाओ, ठीक है,
अभी फिलहाल के लिए 11 to 17 याद रखो, ये ले लो 17, उसके बाद में थोड़ा सा मिडिल में से लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ कर लेंगे। ध्यान से समझना सभी लोग। सी हमने यहाँ पे ले लिया 17, 16, 15, 14, 13, 12, उसके बाद में हमने ले लिया 11 यहाँ पर। बस आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 केवल और केवल आपको इतने ही लेने हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि अभी हमसे बात केवल 11 to 17 की ये लेंगे सारे, बट अभी नहीं ले रहे हैं। अब आपको बोला गया है कि जो भी वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं, अब वॉवल से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? सो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास में ए, यू और आई। मतलब कि ए की बात करें, अगर यू की बात करें और आई की बात करें, तो ये दोनों कहाँ है? एक प्राइम नंबर पर है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि जो प्राइम नंबर है वो कौन कौन से हैं। एक तो 11 है ना, और इसके अलावा हम लोग बात करें, अगर ये लोग प्राइम नंबर पर हैं, तो एक आपके पास में यहाँ पे 13 है और एक आपके पास में 17 है। ये हमने अलग से नोट कर लिया। आगे बढ़िए। द पर्सन हुज नेम, अच्छा ये तो गया। ईच पर्सन डिफरेंट नंबर ऑफ फोटोज इन देयर फोन। ठीक है, मतलब कि हर किसी के पास में एक फोन है और फोन में अलग अलग नंबर के फोटोज हैं। किसी के पास में सेम नंबर ऑफ फोटोज नहीं है, ऐसा हमको बता दिया गया है। चलिए बात करेंगे फर्स्ट लाइन। द नंबर ऑफ फोटोज प्रियाशी 9 मोर देन अपेक्षा। मतलब पी के पास में ए से 9 ज़्यादा है। अब देखो यार, किसी के नाम सेम अल्फ़ाबेट से तो है नहीं, तो यही याद रखो ना कि ए है, डी है, यू है, पी है, आर है, आई है और एम है। इतना पूरा पूरा नाम क्यों ले रहे हो? आगे दे आर स्टैंडिंग एडजेसेंट, मतलब कि पी और ए बिल्कुल बगल बगल में है। वन पर्सन पी एंड डी, अब पी और डी के बीच में एक है और डी आपका नॉट स्टैंडिंग स्टेप, दैट इज बिलो द स्टेप पी, मतलब कि पी के नीचे डी नहीं है। सो इसका मतलब है कि पी के ऊपर डी है। सो ये बैठेगा। अब आपको पता है डी और पी के बीच में एक है। अब आप यहाँ पे ना चीज़ों को थोड़ा सा कनेक्ट करोगे काफ़ी अच्छे से। आपको यहाँ पे एक और चीज़ पता है कि मान लो अब अगर हम एज अ पॉसिबिलिटी लेना चाहें यहाँ पर, सो हमको यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली पता चल जाती है कि ए जो है वो आपका 13 पे आ सकता, 11 पे आ सकता है, 13 पे आ सकता है, तो आप ले लो। अगर हम ए को यहाँ पे 11 पे रख लें तो एक पॉसिबिलिटी, 13 पे रख लें तो 2 पॉसिबिलिटी, या फिर 15 पे रख लें 3 पॉसिबिलिटी। आपको पता है अगर ए 11 पे आया तो ए के संग में पी आएगा और पॉसिबिलिटी गलत। ठीक है, आया समझ में? ऐसे आपको मैं बता रही हूँ ये कैसे गलत होगा, वो मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पर कि अगर हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पे ए को लिया, ठीक है, जब भी जैसे ही हमने यहाँ पे ए को लिया तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ए तो आ गया फिलहाल, है ना। ए के साथ में आपको फिलहाल पता है कि पी, अच्छा हाँ अभी तो आ सकता है, पी हो गया और उसके अलावा डी हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करें तो नीचे पी हो सकता है क्या? हाँ हो तो सकता है, बट आगे बोला गया है हमको नेक्स्ट कंडीशन में कि मित्रा स्टेप इमीडिएटली अबव रीमा, मतलब एम आर के एकदम ऊपर है। एम के पास में जो है 32 फोटोज है। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटोज आई, आई के पास में यहाँ पर बोला गया है 16 वाले से 8 ज़्यादा है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ फोटोज आई, आई के पास में आपसे बोल दिया गया है कि ए से 10 कम है। द नंबर ऑफ फोटोज डी, डी के पास में आई से एक, ए से एक ज़्यादा है। अब नंबर 15 पर जो भी है उसके पास में 31 फोटोज हैं, ये हमको पहले ही बता दिया गया है। और यू के पास में 9 ज़्यादा है आई से, और वन ऑफ द अबव आई, और यू जो है वो कहीं ना कहीं आई के ऊपर है। सारी कंडीशन पहले नोट कर लेते हैं। द सम ऑफ नंबर ऑफ फोटोज 13 एंड 14, 13 और 14 का जो सम आएगा वो 100 से कम आएगा। अब बनाते हैं भाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, अभी तक हमने इतनी कंडीशन ली है यहाँ पर। अब आपको क्या पता है यहाँ पर, जैसे ही आपने ए को बिठाला, अब आपको पता है कि डी जो है वो कहीं ना कहीं पी के नीचे है। 15 पे हमारा हो गया है। अब सेकंड कंडीशन में ये देखो, क्या पी आपका यहाँ पे आ सकता है? अगर हम लेकर चलें कि हमने ए के बगल में पी को यहाँ ले लिया,
सो आपको पता है P के ऊपर D यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये सोचना है क्या हम P और D को इस तरीके से बना सकते हैं? हाँ, बना तो सकते हैं, कोई इशू थोड़े ना यार, है ना। क्योंकि अभी तो अगर हम बात करें 11, 13 और 17 की, तो आपका जो है U और I बचा है ना, तो U और I 11 पे और 17 पे आ सकता है। बट आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर I के ऊपर U आना है, तो क्या I 17 पे आ पाएगा? नेवर। तो इसका मतलब I 13 पे आएगा, सॉरी 11 पे आएगा, 13 तो पहले से ही फिल है, और यहाँ आएगा आपका 13 पे। ये हमको क्लियर हो गया 100%, ठीक है। अभी रुक जाते हैं इसके लिए, थोड़ा थर्ड वाली कंडीशन पे देखते हैं। सेम थर्ड वाली कंडीशन में भी यही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अभी उसको भी अगर हम देखें कि हमें अगर ए के लिए बनाना है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, 100% है हमारा कि ए के लिए अगर हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो ऊपर किसी भी कीमत पे पी नहीं जाएगा, सो डेफिनेटली पी नीचे आएगा और ये हो जाएगा डी। अब यार इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनेगी यहाँ पर, कौन सी वाली? ये ए वाली जो सेकंड थी, क्योंकि यहाँ भी पी आ सकता है, यहाँ भी पी आ सकता है, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर पी के ऊपर डी। उम्मीद करती हूँ ये वाली लाइन आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इधर आपका कुछ आई वगैरह क्लियर हो रहा है क्या? नहीं यार, अभी आपका आई और यू, हाँ क्लियर हो रहा है ना, यू आई के ऊपर है, तो अगर यू आई के ऊपर है तो ये होगा यू, ये होगा आई, ये होगा दोनों जगह यू 100%, और ये हो जाएगा यू, आपका यू और आई भी क्लियर हो गया, और ये वाली लाइन भी हमारी 100% क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ यार सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर है। अब आपको क्या पता है, एम और आर आने हैं, तो ये बन गया एम और आर, और एम पे 32 है, ये बन गया एम और आर, और एम के पास में 32। अब बताओ इधर कहाँ बनाओगे एम और आर? जगह ही नहीं है, पॉसिबिलिटी दोनों गलत हो गई। उम्मीद करती हूँ सभी को काफ़ी अच्छे से ये वाली लाइन भी क्लियर है। अब जैसे ही हमारा ये फिक्स हुआ, दो पॉसिबिलिटी बनी, आपको पता था यहाँ पर कुछ भी क्लियर हो जाए, पहले हमको कुछ भी 100% कंफर्म करना है, ठीक है। कुछ भी एक भी लाइन अगर कंफर्म हो गई तो वही हमारी पॉसिबिलिटी जो है ना आराम से सॉल्व होती चली जाएगी। देखो आपको पता था आई के पास में 16 वाले से 8 ज़्यादा है, तो अगर आई के पास में 16 वाले से 8 ज़्यादा है, तो आप खुद से सोचो यहाँ पर कि अगर आई 16 वाले के पास में 32 आ रहे हैं, सो आई के पास में 40 हो जाएंगे, 40 नोट कर लो। अब आपको पता है आई के पास में ए से 10 कम है, मतलब ए के पास में 50 हो जाएंगे, है ना, ये भी डिसाइड। अब आपको पता है आई से 9 ज़्यादा है यू के पास में, ठीक है, सो आई से यू के पास में मतलब कि 49, ये भी डिसाइड। अब आपको पता है इसके बाद में कि डी के पास ए से 1 ज़्यादा है, सो 50, और ये हो जाएगा 51, ठीक है, ये भी डिसाइड। अब पी के पास में ए से 9 ज़्यादा है, मतलब कि 59, ये डिसाइड। अब दोनों में से कैंसिल कैसे होगा? जस्ट बिकॉज हमको पता है 13 और 14 के पास में 100 से कम होंगे, और अगर हम बात करें 51 और 50 की, तो ये हो जाएंगे हमारे 101, जो कि 100 से ज़्यादा है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी सही है। उम्मीद करती हूँ यार यहाँ तक की पजल पूरी बन चुकी है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब गाइस मैं थोड़ा सा रफ कर रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, फिर मैं इसको फिर से नोट कर दूंगी क्योंकि फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हम पूरा 15 लिखेंगे और इतना तो लिखा हुआ लीव कर देंगे, ठीक है, मतलब इसको अलग से लिखेंगे और थोड़ा सा हम लीव करेंगे यहाँ पर। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फिर से, ठीक है, अब थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ ना, आपको समझ में आएगा। 17, 16, 15, 14, 13, 12 और 11 ये हमने ले लिया यहाँ पर, और इसके पास में ये था U, उसके बाद में M, उसके बाद में बात करें नेक्स्ट कंडीशन ये थी R आपकी, D, I, P और A, ये है 50, 59, 40, उसके बाद में 51, 31, 32 और 49। अब बनाएंगे हम पूरी की पूरी अपनी 25 की, 25, 24, 23, 21, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, बहुत बड़ा बनेगा यार, 13, 12, 9 सॉरी 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। आप लोग नीचे अपने अकॉर्डिंग ले लेना, वो थोड़ा सा वहाँ पे मेरे पास प्लेस बड़ा कम बच रहा है, इस वजह से मैंने थोड़ा छोटा छोटा बना दिया है। और उम्मीद कर रही हूँ सबको पजल अच्छे से समझ में आ रही होगी। पजल बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग खुद से भी सॉल्व करके देखना इसको, आपको काफ़ी मज़ा इस पजल को सॉल्व करने में आने वाला है।
चलो थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। देखो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी भाई। यहाँ तक तो केवल पिक्चर का ट्रेलर था एक तरीके से, जो मेन स्टोरी शुरू होगी ना इसके बाद से होगी। ये तो आपने बहुत नॉर्मल बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, यहाँ तक कंप्लीट। अब बढ़ो आगे। नाउ दे टॉस 2 डाइस। अब ये यहाँ से क्या करते हैं, जो इनके पास में मतलब यहाँ से ये लोग ना जो भी इनके पास में पासे हैं उनको उछाल रहे हैं, और पासों के अंदर जो भी संख्या आएगी उसके आधार पर ये सीढ़ी पर चले जाते हैं। ठीक है, दे मूव विद इन द स्टेयरकेस, ईच पर्सन मूव ओनली वन। हर पर्सन केवल और केवल एक ही बार चलता है। whose name has even number of letter move only downward। जो लोग even नंबर पर हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे, और जो लोग ऑड नंबर पर हैं वो लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। सब समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। अभी आपको लग रहा हो ये क्या चल रहा है, रुक जाओ, इतना आया ना समझ में, पहले ये भी नहीं आ रहा था तो ये भी आएगा, डोंट वरी। अब आपको यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। अब आपको बोला गया है यहाँ पे कंडीशंस, तो कंडीशन हम जब अप्लाई करेंगे अभी हम पढ़ लेते हैं बस। इफ द सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस इज 10, मतलब मान लो अगर जो आपके पास से हैं उन पे जो सम आता है वो 10 आता है, देन द पर्सन विद द लोएस्ट नंबर ऑफ फोटोज मूव 7 स्टेप। तो जो सबसे कम वाला होगा जिसके पास फोटोज वो 7 स्टेप चला जाएगा। अब अगर नंबर्स जो हैं उनके दोनों के सेम है, ये बस आपको कंडीशन दे रखी है, अभी इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब जो क्वेश्चन होगा ना वो ये होगा, 2 डाइस 4 टाइम रिजल्ट वर एज फॉलोज। 2 डाइस को 4 बार जो है उन पासों को उछाला जाता है और परिणाम कुछ इस प्रकार आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहली जो लाइन हमको देखो। और एक और बात यहाँ पे, अगर हम बात करें इवन नंबर पर, तो इवन नंबर और ऑड नंबर लिख लो। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं लिख देती हूँ। इवन नंबर पे कौन कौन है, इवन नंबर पे सबसे पहले P है, फिर 14 पे आपका D है यहाँ पर, ठीक है ना। आपको इवन नंबर कनेक्ट करने हैं यहाँ पर, हुज नेम एज इवन नंबर ऑफ लेटर। सो ये वाले जो है आपके इवन नंबर पर है, तो हमने ले लिया। इसके बाद में D है और M है, यही दे रखे हैं ना एवरीवन, क्या हमारे यही दे रखे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर कि दे रखा था हमारा यहाँ पर कि हुज नेम हैज़ इवन नंबर ऑफ लेटर्स, नहीं ये नहीं है यहाँ पर। अगर किसी ने ये किया होगा ना सॉल्व करते वक्त तो करी होगी गलती। इवन नंबर ऑफ लेटर्स चाहिए, जिसके नाम में इवन लेटर आते हैं APEKSHA 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये ऑड है। आगे DIVY ये 5, मतलब कि ये भी ऑड है। आगे उमा, मतलब कि ये भी 3 लेटर ऑड है। प्रियाशी 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ये इवन है। रीमा ये भी इवन है। इशिता की बात करें तो ये भी इवन है, और मित्रा ये ऑड है। उम्मीद कर रही हूँ क्लियर होगा, ठीक है। तो इवन वाले नीचे जाएंगे ये सारे, और ऑड वाले ऊपर जाएंगे। अब पहला पासा जो डाला जाता है वो आता है 1 और 4 का। 1 और 4 का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर कि दोनों का जो सम निकल के आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। सी अब देखते हैं कि कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी। क्या दोनों का सम 10 है, नहीं, तो पहली तो फॉलो नहीं करेगी। क्या दोनों पे सेम है, नहीं, ये भी नहीं करेगी। 2 डाइस आर कंसेक्यूटिव देन द पर्सन हाईएस्ट प्राइम नंबर, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। बात करें 4th, द सम ऑफ नंबर 5, यस ये वाली फॉलो करेगी। देन द पर्सन विद द नंबर ऑफ फोटोज विच इज मल्टीपल ऑफ 20 मूव 9 स्टेप, ठीक है। मतलब कि जिसके पास में 20 के मल्टीपल में फोटोज होंगे, सो 20 के पास में मल्टीपल कौन है यहाँ पे, जिसको अगर हम बात करें, ओहो यहाँ पे मैंने 40 था, ये 49 लिख दिया है, ठीक है। 20 का मल्टीपल है 40, मतलब कि I, तो इसका मतलब I 9 स्टेप जाएगी और ये डाउनवर्ड जाएगी। तो अगर I आपकी 13 पे थी तो इसको 9 स्टेप नीचे ले जाओ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब I 4 पे जाके बैठ जाएगी। ये हो गया I सेट। उम्मीद करती हूँ यार सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब बात करेंगे हम इसके बाद में यहाँ पर दूसरा वाला, ठीक है। मतलब केवल और केवल क्या करना है, हमें उन सबको डाउनवर्ड ले गए और इस तरीके से यहाँ पे जाके आई शिफ्ट हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले में क्या बात की जा रही है, ये तो पहला हो गया। सेकंड है दोनों में सेम है। दोनों में सेम का मतलब है विद द नंबर ऑफ फोटोज, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 5 स्टेप मूव करेगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन है भाई, यहाँ पर क्लियरली बताओ सब लोग।
परफेक्ट स्क्वायर 49 है, मतलब 49 वाला पर्सन है यू, और यू एक ऑड नंबर है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें कि हाँ बिल्कुल यू ही है, तो यू 5 स्टेप है अपवर्ड, ऊपर की तरफ, तो यू 17 पर है तो इसको ऊपर लेकर जाओ 1 2 3 4 5, मतलब कि 22 पे है यू। क्लियर। अब इसके अलावा भाई और आगे बढ़ते हैं, तीसरा 4 और 6। 4 और 6 का मतलब है दोनों का सम आ रहा है 10, मतलब कि पहली वाली कंडीशन लगेगी, तो जो लोएस्ट नंबर के फोटोज होंगे वो 7 स्टेप जाएगा। सबसे कम किसके पास है, रीमा के पास में, तो रीमा जो है वो डाउनवर्ड जानी है 7 स्टेप, तो 15 से नीचे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि क्लियर हो जाता है, आर आ जाएगा 8 पर रीमा, और ये हो गया 31। चलिए आगे बचा हमारे पास में 2 और 1। 2 और 1 का मतलब है जब दो डाइस कंजिक्यूटिव आ रहे हैं नंबर, ठीक है, कंजिक्यूटिव है मतलब एनी ऑर्डर में हो सकता है वो, तो 2 और 1, तो देन द पर्सन विद द हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ फोटोज, जिसके पास में हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ फोटोज है, सो वो किसके पास में, दिव्या के पास में, मतलब कि 51, ठीक है। वो क्या करना है, मूव 10 स्टेप, कहाँ सॉरी मूव 6 स्टेप, 6 स्टेप जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो अगर 14 से 6 स्टेप देखें यहाँ पर कि अगर हमको ओके एक मिनट, मैंने 2 मिक्स कर दिए क्या, या प्राइम नंबर 6, ओके ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, वाइल द पर्सन और नॉट प्राइम नंबर ऑफ फोटोज। सो पहले हम एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या चीज पता लग रही है। आप पहले इस लाइन को समझो कि आगे आपको एक और लाइन बोली गई है, ठीक है, कि अगर एक ऑड हो, ठीक है, अगर ये भी बोला जा रहा है कि वाइल द पर्सन विद एन ऑड बट नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नहीं है, ठीक है, ये हाईएस्ट प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, हमने 51 को पहले प्राइम लिया, दैट इज रॉन्ग। प्राइम नंबर जो था वो आपका 49 वाला था, लेकिन आपको पूरा पढ़ना है यहाँ पर। देन द पर्सन हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ फोटोज मूव 6 स्टेप वाइल द पर्सन विद एन ऑड बट नॉट प्राइम नंबर ऑफ फोटोज मूव 10 स्टेप, ठीक है, मतलब कि आपको प्राइम नहीं देखना है, आपको ऑड देखना है, ठीक है। सो उसको कहाँ लेके जाना है, हाईएस्ट, पहले तो नंबर ले लिया हमने, और उसको जाना है 10 स्टेप, कहाँ पर, अब क्योंकि अपवर्ड है तो 10 जाओ यहाँ से, 14 से 10 पहुंचेगा आपका 24 पर, ये हो गया 51। उम्मीद करती हूँ ये फाइनल स्टेप सबका बन गया होगा। अब जो अपनी जगह बचा हुआ है आप उन्हें अपनी जगह छोड़ दोगे, जैसे कि एम अपनी जगह 16 पर ही है और ए अपनी जगह 11 पर ही है, बस, और क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है डिसाइड, ठीक है। कोई बचा है क्या, हमने आर बना लिया, उसके बाद में ए ले लिया, हमने आई ले लिया, ओके 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 गाइस, देखो अभी पूरा क्वेश्चन नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, एक तो हमको वो भी तो लेना है जो हाईएस्ट था, ये तो हमने 2 लिया, अभी हमने 51 वाला ले लिया जो कि था ऑड बट नॉट प्राइम नंबर। इस लाइन को मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें मैंने भी आपको मिक्स कर दिया। सी, इस लाइन में आपसे क्या बोला जा रहा है, द पर्सन हाईएस्ट प्राइम नंबर, तो वो है 59, इसको जाना है 6, तो ये नीचे की तरफ, सो 12 से 6 नीचे की तरफ, मतलब कि 6 पे जाएगा ये, ठीक है। यार देखो ये ध्यान रखना, ये आई यहाँ पे था, ये मैंने बाय मिस्टेक, मतलब बाय मिस्टेक नहीं यार, ये बहुत छोटा है, मेरा पेन भी नहीं चल पा रहा है ढंग से, ठीक है। सो मैं फिर से बना दे रही हूँ ये चीज़, ये आई जो था ये आपका 4 पर था, 6 पे आ जाएगा P 59, और उसके बाद में वो ऑड नंबर जो कि प्राइम नहीं है वो 10 स्टेप जाना था, वो थी D, तो वो भी सेट। कैसा लगा भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद करती हूँ कि यार बड़े आसानी से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बार खुद से ट्राई करो, इस तरीके की पजल आपको टारगेट में मिलती है। यही नहीं, मैं आपको एक और पजल करवाने वाली हूँ, ठीक है, एक ये करवा दी, स्क्रीनशॉट ले लो, एक और पजल मैं आपको करवाऊंगी ये वाली, ये भी बहुत अच्छी है ना। पहले वीडियो को रोक के ना आप एक बार खुद से ट्राई करो, जब खुद से बनाओगे ना तो और ही अच्छा फील होगा कि हाँ हमसे बनी है पजल, तो आपको लगेगा कि हाँ एटलीस्ट हम भी बना रहे हैं। चलिए तो मैं स्टार्ट करूंगी अब इस पजल को। अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पजल। सी, कुछ शॉप्स यहाँ पे हैं, एक एनुअल फेयर के लिए इनको सेटअप किया जाता है। 3 रोज की बात हुई है ABC की, 5 शॉप्स की बात हुई है, रो A एंड रो C नॉर्थ एंड रो B साउथ, ठीक है। चलिए सो अब हम देखेंगे इसके बाद में ईच रो ऑफ B इज फेसिंग शो C, ठीक है। अब देखो यार ये जो डायग्राम बनेगा ना वो कैसे बनेगा, आपको एक बात बोली जा रही है यहाँ पर सबसे पहले कि जो ईच रो जो है B की वो C को फेस करेगी, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है।
अब क्योंकि आपको पता है भाई बी वाला साउथ में है, तो आपको यहाँ से 100% कन्फर्म हो गया कि जो भी हमारा यहाँ पर बी बैठेगा वो कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, और सी जो आएगा वो नीचे की तरफ। आगे बात करते हैं, एज वेल एज एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ शॉप ए, और बी के एकदम बिहाइंड में है, मतलब ये हो गया ए। तो आपको शॉप तो 100% डिसाइड हो गई, ये होगी हमारी शॉप ए, उसके बाद में बी और उसके बाद में सी। अब आपको यहाँ पे क्लियरली पता है कि जो बी वाली है वो साउथ में है, ए वाली और सी वाली जो है वो नॉर्थ में है। यस एवरीवन क्लियर इस तरीके से। चलिए आगे आपको दिया गया है हर किसी के 5 में ना 5 शॉप है, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करो, कुछ इस तरीके से डायग्राम, चाहो तो नहीं थोड़े छोटे से बनाते हैं सर्कल, सॉरी लाइंस, क्योंकि हमको 5 शॉप देनी है ना। चलिए अब आपको इसके अंदर 5 शॉप बनानी है, लाइक 1, या फिर ऐसे नहीं बनाते हैं इसको ना, एरो की उसकी तरह करते हैं, लीनियर बेस्ड अरेंजमेंट की तरह, इस तरीके से ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। सी हमने ले लिया 1 2 और 3, उसके अलावा 1 2 और 3, ठीक है। अब आपको पहली कंडीशन में क्या बोला गया, पहले कंडीशन नोट करेंगे। पहली कंडीशन है शॉप ए हैज द सेम बैक वॉल विद द शॉप ऑफ रो बी, मतलब कि इनकी जो वॉल है ना वो बगल बगल में, जैसे कोई दुकान है, सो पीछे वाली दुकान है ना, उन दोनों की दीवारें जो है ना वो एक साथ में है, ये बोल रहा है। ईच रो एटलीस्ट 1 शॉप वेकेंट, मतलब हर एक के पास में एक वेकेंट जरूर है, ठीक है। शॉप तो है 5 लेकिन एक वेकेंट शॉप है, ठीक है, एटलीस्ट एक है, तो ज़्यादा हो भी सकती है। ऑक्यूपाइड शॉप जो है हर किसी में है, ठीक है। द नेम ऑफ शॉप आर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ओके दैट इज अ गुड लाइन, मतलब कि इनको जो ये जो शॉप है सेट हुई है वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में। तो आपको ये भी याद रखना है कि कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको लेके चलना है। चलिए पहली कंडीशन है हमारे पास में, द शॉप इमीडिएट लेफ्ट शॉप नेम कलर इज वेकेंट। अब जो कलर के बगल वाली शॉप है वो है वेकेंट। आगे बढ़ो, द शॉप नेम 1 इज फेसिंग नॉर्थ, ओके 1 वाली जो शेप है वो नॉर्थ की तरफ फेस करेगी, ठीक है। आगे बढ़िए, पूरे नाम लिखना, ठीक है। नो ऑक्यूपाई शॉप स्टोन, स्टोन के राइट में कोई भी ऑक्यूपाई नहीं है, या तो स्टोन एंड में होगा या फिर स्टोन के अगर राइट में कोई भी होंगी तो वो वेकेंट होगी। 2 शॉप बिटवीन बीट्स एंड गेट्स, अब बीट्स और गेट्स के बीच में ना 2 शॉप है, ठीक है। द शॉप इमीडिएटली बिहाइंड गेट, अब गेट के जो एकदम पीछे वाली है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है, ये गेट या तो ए में आना है या बी में आना है, तो जो गेट के एकदम पीछे वाली है कुछ भी किसी भी तरीके से वो क्या है, वेकेंट है। आगे बढ़ो, आगे बोला है रोजवुड ऑक्यूपाइड शॉप, हो गए रोजवुड जो आएगा वो फेस करेगा। अब अगर फेस करेगा और अगर बोला गया है वेकेंट वाले को, सो कुछ इस तरीके से आपको बोल दिया, सॉरी ऑक्यूपाइड बोल रहा है ना, सो अगर यहाँ पे ऑक्यूपाइड बोला जा रहा है सो इसका मतलब कोई ना कोई तो है ना, मतलब कि आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो भी कहीं पर भी रोजवुड आएगी शॉप उसके सामने वेकेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वन ऑफ द शॉप बिटवीन फोम एंड यॉक, ठीक है, मतलब कि फोम और यॉक के बीच में कोई एक जो है वो वेकेंट है, ज़्यादा भी हो सकती है बट एक अगर होगी तो एक वेकेंट होगी। द शॉप चार्ट्स इज फेसिंग द शॉप एग्जैक्टली बिहाइंड द शॉप ऑफ हिबिस्कस, ठीक है, मतलब आपको बोला गया है हिबिस्कस के पीछे जो भी शॉप होगी वो जो है फेस करेगी चार्ट्स को। तो यार बहुत अच्छी लाइन समझ में आ गई, ये तीनों तो सेट हो गए, है ना। आगे मार्शमैलो रो नंबर ए, ठीक है, तो हमको पता लगता है कि मार्शमैलो रो नंबर ए में है बट नॉट वेकेंट, लेकिन मैलो के बीच में वेकेंट नहीं है। शॉप चार्ट्स नॉट मिडिल, ये जो है ये मिडिल में नहीं है, और कलर नॉर्थ में, ओके दैट इज अ गुड लाइन, नॉर्थ में मतलब कि या तो ए में या फिर सी में, और स्टोन्स जो है वो एंड में नहीं है। सो आपने कहीं पर भी अगर स्टोन बनाया है तो उसको लिख लो कि वो एंड पे नहीं है। अब भाई कहानी तो यहीं से शुरू होती है, स्टार्ट कहाँ से करें पजल को, है ना। पजल बहुत अच्छी है और स्टार्ट करने लायक आपकी ये पजल है। चलो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें यार। सबसे पहली बात ये यही समझ में आती है हमें, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे गेट से, क्योंकि गेट वाली जो है ना वो या तो ए में है
या फिर बी में है, ये हमको 110% क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, पॉसिबिलिटी लेके देख लेते हैं पहले ए वाली, क्योंकि यार इसमें 4 पॉसिबिलिटी तो लगेंगी। देखो आपने ले लिया यहाँ पर कि जो एकदम गेट के पीछे है वो भी वेकेंट है, तो जो गेट है ना उसको हमने सबसे पहले ए में ले लिया। देखो अभी हम क्या करते हैं, और गेट और बीट्स के बीच में कितनी है, 2 है। आपको एक और बात पता है कि ये लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। गेट और बीट्स की बात करें तो बीट्स पहले आएगा, गेट्स बाद में। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। पॉसिबिलिटी ले लो जल्दी से। इसका मतलब बी को इधर ले सकते हैं, जी को इधर, या फिर बी को इधर और जी को इधर। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। अब आपको पता है भाई कि जी के पीछे वाला जो आना है वो वेकेंट है, मतलब ये वेकेंट हो गया और ये वेकेंट हो गया। अब आपको पता है इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो हमको पता है कि मार्शमैलो भी रो नंबर 1 में है, ठीक है। एम के बारे में तो यार आप एक बात बताओ, अगर मार्शमैलो आपका रो नंबर ए में है अब जी के राइट में तो एम आना है, क्योंकि एम तो बड़ा है जी से, कहाँ बनाओगे, मतलब पहली पॉसिबिलिटी हो गई गलत। उम्मीद करती हूँ सभी को क्लियर हो गया पहली कैसे गलत करी। चलिए इधर आपको क्लियर है, एम आपका इधर आएगा। अब आपको नेक्स्ट लाइन में पता है यहाँ पर जैसे ही एम बैठा, अब आपको पता था ये सी वाली लाइन, आपको पता है एच इधर ही कहीं आना है और मिडिल में आना नहीं है सी, तो एच इधर आएगा, ये हो जाएगा वेकेंट और ये हो जाएगी आपकी सी। कंफर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बी के राइट में तो एच हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो जी के राइट में होना चाहिए। जी के लेफ्ट में एच कैसे ले लोगे भाई, ये तो छोटा हो गया, बड़ा हो गया ना एच, तो जी के बाद आना चाहिए। मतलब जो हमने पॉसिबिलिटी ली थी कि हम लोग जी को लेकर चले फर्स्ट वाली रो में, वो पॉसिबिलिटी गलत निकल गई। मतलब नाउ वी आर 100% श्योर कि जो हमारा जी आएगा वो हमारा रो नंबर बी में आएगा। किस किस को क्लियर है? उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर होगा। इसका मतलब या तो बी इधर आएगा, जी इधर, या फिर बी इधर आएगा और जी इधर, और हमको पता है जी के पीछे वाला आएगा यहाँ पे, जी के जो बिहाइंड में है, फेसिंग नहीं बिहाइंड, मतलब ये वेकेंट और ये वाली जगह आ जाएगी वेकेंट। अब जो लाइन होती जा रही है ना यार, उनको मैं रफ करती जा रही हूँ, एटलीस्ट आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई हमारी फिनिश। अब आपको पता है यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में जो हम ले रहे हैं सी वाली, सी मिडिल में नहीं आना, ठीक है, और आपको पता है एच आना है। देखो यार, अगर मिडिल में नहीं आना तो क्या लास्ट में आ सकता है ना। अगर हम देखें यहाँ पर, क्योंकि अल्फाबेटिकल आना है, आप यहाँ पे खुद सोचो कि सी एच से छोटा कुछ भी है, ये ना बेस्ट था। आप देखो पूरी पजल के अंदर सी एच से छोटा कोई भी शॉप का नेम है नहीं है। मतलब हमको 100% कन्फर्म होना चाहिए कि कहीं भी जहाँ आपका सी एच आएगा वो या तो एंड में आएगा या उसके बगल में वेकेंट होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि सी एच आना है, फिर उसके ऊपर इस तरीके से एच आना है, ठीक है। अब आप ये देखो, अब क्या सी एच यहाँ आ सकता है, इस साइड नहीं, क्योंकि आपका एच यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि एम आना है, फिर एच अगर लास्ट में आ गया तो एम को कहाँ बनाओगे। इसका मतलब एच यहाँ आ सकता है नहीं, क्योंकि अगर एच यहाँ आ गया तो फिर आपको पता है कि मिडिल में सी हो जाएगा, नीचे वो हो नहीं सकता। क्या एच यहाँ आ सकता है? यस, ये सही है, एच यहाँ आ सकता है, लेकिन फिर एच के राइट में एम आएगा, लेकिन एम वेकेंट के बगल में आएगा नहीं। मतलब कंफर्म है एच इधर आएगा और ये हो जाएगा आपका सी एच। उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर है। अब थर्ड वाली इस वाली कंडीशन में आओ, ठीक है। ये वाली तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छी पजल है ये, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें सी एच क्लियर हो गया। अब दूसरी वाले में आओ, क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं एच को, इधर वाली में, इधर तो वेकेंट है, इधर रख सकते हैं क्या? नहीं। फिर एम को कहाँ लेके जाओगे? इधर रख सकते हैं क्या? नहीं। फिर एम इधर आएगा, क्योंकि एम वेकेंट के बगल में है नहीं। इधर और इधर, इन दोनों जगह रख सकते हैं यार, है ना। दोनों प्लेसेस पे अगर हम लेकर जाएं तो दोनों प्लेसेस पे आपका काफ़ी आसानी से आ सकता है, ठीक है।
अब हम जरा वर्क करें इस वाली लाइन के अंदर कि दोनों प्लेसेस पे आ तो सकता है, एक बार कोशिश करते हैं कि कोई कैंसिल हो रही है क्या, किसी ना किसी लाइन से मे बी कोई कैंसिल हो रही हो। सो अगर हम देखें, नहीं यार अभी तो कोई भी लाइन में कैंसिल नहीं हो रही है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ कंफर्म करेंगे क्योंकि अभी तो पॉसिबिलिटी जा रही है। रुक जाओ थोड़ा और आगे बढ़ो। हमको आगे ये पता है कलर्स वाला जो है वो भी नॉर्थ में आना है, ठीक है, और कलर्स के इमीडिएट लेफ्ट में वेकेंट है और कलर्स नॉर्थ में है। मतलब ऊपर वाले में आ सकता है क्या, ऊपर वाले में सोचो एम और एच तो ऑलरेडी आना है, अब क्या कलर्स और वेकेंट को बना लोगे। मान लो अगर एच को यहाँ लिख लेते हो, लेके देखते हैं, अगर एच को हमने यहाँ पे लिया एज अ पॉसिबिलिटी तो जो आपका एम आएगा वो इन दोनों जगह आ सकता है, और कलर्स के बगल में वेकेंट, तो अगर आपने एम को यहाँ लिखा तो कलर्स और वेकेंट नहीं हो सकता एम के बगल में। अब मान लो आपने एम को यहाँ लिखा तो फिर भाई कलर्स और वेकेंट तो यहाँ बनेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब कलर और वेकेंट ये बात तो कंफर्म है लास्ट वाली कंडीशन में जाएगा, ठीक है। अब मान लो अगर हमने इधर की जगह एच को इस तरफ ले लिया, ठीक है, तो भी आपका एम इधर आएगा तो भी कलर वेकेंट नहीं आएगा। तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि इस वाली लाइन में कलर वेकेंट नहीं आएगा, कलर वेकेंट आएगा आपका लास्ट वाली में, मतलब कि रो नंबर 3 में। उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता है इसके बाद में अगर ये सी में आएगा तो आपको एक और चीज क्लियर थी कि एफ और वाई के बीच में भी एक आना है, ठीक है, और उनमें सॉरी एक नहीं, उनके बीच में कोई एक वेकेंट आना है। अब भाई एफ और वाई मिडिल वाले में नहीं हो सकता, याद रखना, क्योंकि अगर ये मिडिल वाले में आया तो आपको पता है यहाँ पे बहुत अच्छे से कि जी के राइट में जगह ही नहीं है। यहाँ हो सकता है कि यहाँ आ जाए और आपका एफ यहाँ आ जाए और वाई यहाँ आ जाए और बीच में एक मिडिल आ जाए, हो सकता है क्या, सोचो क्या ऐसा अगर हम लेकर चले तो हो सकता है। हाँ यार ये वाला तो आपका डेफिनेटली पॉसिबल है। तो अभी हम इसको बनाएंगे, है ना, अभी हम थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि अभी कंडीशन बहुत सारी बन रही हैं। सो रुक जाते हैं थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या पता है, एक और कंडीशन यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपको एक लाइन समझ में आती है कि जो भी ये स्टोन वाला आएगा उसके राइट में कोई नहीं होगा, या तो होंगे तो वेकेंट होंगे। चलो ठीक है, एक और कंडीशन समझ में आई। एक हमको और यहाँ पे कंडीशन समझ में आती है काफ़ी अच्छे से कि स्टोन वाला तो होगा ही होगा, कि चलो स्टोन के ना राइट में कोई भी नहीं है, सो वो हम कंडीशन कहीं ना कहीं ले लेंगे, बट स्टोन साउथ वाले में डेफिनेटली नहीं हो सकता। अब मेरी एक और बात सुनो, क्या एफ और वाई इधर हो सकता है, नहीं, इधर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एच भी है, एम भी है और इसके अलावा एक वेकेंट भी बना ही हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। अब अगर एफ वाई और वेकेंट लिया तो 3 प्लेसेस के लिए तो जगह ही नहीं है, मतलब क्लियर है एफ वाई लास्ट वाले में होगा। और आपको एक लाइन बहुत अच्छे से पता है, या तो इधर लास्ट में ही होगा, ऊपर वाले में भी नहीं हो सकता, वाई सबसे बड़ा है तो वाई सबसे एंड में होगा, ठीक है, हमको क्लियर है। इधर वाले में अगर हम देखें तो वाई लास्ट में नहीं आ सकता क्योंकि कलर और वेकेंट भी आना है तो वो नहीं बनेगा। सो इधर भी वाई आपका यहाँ होगा और एक वेकेंट आना है, सो ये हो जाएगा आपका वेकेंट और ये हो जाएगा एफ। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर आपको इधर पहले एक कंडीशन को फुलफिल करते हैं। जैसे ये बना तो आपको क्लियर है स्टोन के राइट में कोई नहीं आना, ठीक है, या फिर वेकेंट आना है। सो स्टोन लास्ट वाले में तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आपका स्टोन डेफिनेटली ए वाले में चला जाएगा। आगे हमको पता है इसके बाद में कि अब आप कलर वाला ले सकते हो क्योंकि वो थोड़ा सा बेस्ट मुझे लग रहा है। अच्छा एक और बात क्लियर करो ना, एम नहीं आ सकता यहाँ पे, एम यहीं आएगा। अगर एम यहीं आएगा तो एम के आगे केवल ऐसे ही बड़ा दिख रहा है, मतलब ये हो गया वेकेंट। अब आपको पता है कलर्स के और आपको पता है रोज वाला जो है उसके सामने वेकेंट नहीं आना, सो इसका मतलब यहाँ रोज नहीं आ सकता और सब कुछ फिल हो चुका है ऑलरेडी। एफ और वाई ऑलरेडी फिल है, अब केवल कलर वाला बचता है और कोई तो यहाँ दिख नहीं रहा है यहाँ पे जिसको हम बना सकते हैं, सब कुछ फिल है। 1 वाला नॉर्थ में आना है वो भी इधर ही आएगा, लेके देखते हैं। चलो कलर्स को यहाँ ले लें तो ये वेकेंट हो गया, है ना। अब आप खुद बताओ ओ और आर बन पाएंगे, नेवर, मतलब कि ये होगा कलर, ये होगा वेकेंट, ये होगा ओ और ये होगा आर, इट्स डन। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
उम्मीद करती हूँ यार अच्छे से समझ में आई होगी। बेहतरीन 2 पजल थी ये दोनों, ठीक है, दोनों को समझ लो। इतने अच्छे लेवल की पजल्स मैं आपको देती हूँ। ये 2 सिंपल लेवल की पजल रहती हैं जिससे आप फिल्म्स की भी तैयारी कर सको। सो आई प्रेफर कि आप लोग टारगेट बैच ज्वाइन करो यार, बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको टारगेट बैच के लिए। और यार देखो, अगर इसकी मैं सीट्स जो है बहुत लिमिटेड है, अब एक नॉर्मल बेसिस पर ही बैच ले रही हूँ मैं। सो आपको अगर लेना है तो आप इसी मंथ के अंदर कोशिश करो 31 दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद अगर मुझे लगा कि मैं ना फिर 1 मंथ का और 2 मंथ का ओवर करने जा रही हूँ, ठीक है, 30-60 डेज के हटा दूंगी मैं 31 दिसंबर के बाद में, फिर आपके केवल और केवल सीधे 6 मंथ का या फिर 3 मंथ का आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आपको लेना है 1 मंथ का तो आप 31 दिसंबर तक लेकर फ्री कर सकते हो, और आप एक बार चेक कर सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। हाँ, रिन्यूअल करवाना हो तो रिन्यूअल हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रख रही हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो हो गई है वैसे ही, और उम्मीद करती हूँ आपको पता लग गया होगा टारगेट बैच के अंदर कैसी कैसी पजल्स होती हैं। और अब मुझे ये बताओ कि आप लोग चाहते हो कि मैं कंटिन्यू रिकॉर्डेड भी दूँ ऐसी मेंस लेवल पजल की अपने चैनल पे? अब आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, इस वाले चैनल पे नहीं। इसका बस एक मुझे इंट्रो देना था, और इसलिए भी मैं चैनल लाई थी कि कभी मुझे लाइव क्लास लेनी हुआ करेगी तो मैं इस चैनल पे लूँगी। यार थोड़ा सा सपोर्ट करो इस चैनल को, ठीक है। मैं बस चाहती हूँ जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, वीडियो को लाइक करके जरूर जाओगे, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि मैं एक फिल्म्स की पजल भी आपको करवा दूँ, जिससे कि ना आपको ये आइडिया रहेगा कि मेरी फिल्म्स की पजल का लेवल क्या रहता है। तो मैं चाह रही हूँ कि आपको फिल्म्स की जो पजल्स है ना वो भी यहाँ पे करवा दूँ, जिससे कि आपको इनका भी अच्छा वाला आइडिया हो जाएगा कि इनका भी लेवल कैसा है। क्योंकि यार अब 2 मेंस की करवाई हैं तो 2 ही क्यों छोड़ूं, फिर सब कुछ करवा के फ्री करती हूँ ना, है कि नहीं। चलो देखते हैं। 8 पर्सन है यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठे हैं। हमने यहाँ पर सर्कुलर टेबल ले लिए, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है तो थोड़ा सा कॉपरेट करने की कोशिश करना, ठीक है। अब उसके बाद में आपको बोला गया है नेक्स्ट कंडीशन में कि सारे साइड, अच्छा कुछ इनसाइड है कुछ आउटसाइड है, मतलब आपको नहीं पता कौन इनसाइड है और कौन आपका आउटसाइड है। तो वो हम बनाएंगे कि कौन इनसाइड है कौन आउटसाइड है। लेस नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग आउटवर्ड, मतलब कि आउटवर्ड वाले पर्सन जो होंगे ना वो कम होंगे। लेवल इनका भी SBI PO वाला है यार, ये याद रखना। ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसे नॉर्मल लेवल ले लूँ। टारगेट बैच में कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। आगे मिलते हैं G सेकेंड टू द राइट ऑफ L, L के सेकेंड राइट में G है। अब यार पॉसिबिलिटी बन सकती है, ऐसा करो एक बार L को इनसाइड ले लो एक बार आउटसाइड ले लो। L के सेकेंड राइट में G, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, दे टुवर्ड सेम डायरेक्शन, दोनों की जल्दी से सेम कर दो। C जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है G के, ये C बैठ गया। आगे बढ़ते हैं, H थर्ड टू द लेफ्ट है D के, ठीक है। अभी फिलहाल इसको अलग से लिखो कि H D के थर्ड लेफ्ट में है और अपोजिट डायरेक्शन में है। D और H दोनों G के नेबर नहीं है। बढ़िया यार, गजब लाइन मिल गई, मतलब क्लियर है D और H इधर आएंगे, और अगर G के नेबर नहीं है तो D और H इधर आएंगे। अब आपको पता है कि S के जो नेबर आएंगे वो आपके क्या आएंगे, S के जो भी नेबर होंगे यहाँ पर वो अपोजिट डायरेक्शन होंगे। ए का जो सेकंड राइट में है वो आपका इनवर्ड होगा। आगे बढ़िए, इमीडिएट राइट ऑफ आर फेसिंग टुवर्ड द सेम डायरेक्शन, सॉरी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर। आर के जो इमीडिएट राइट वाला पर्सन आएगा ये, और आर अपोजिट डायरेक्शन होंगे। आर डी का नेबर नहीं है, दैट इज अगेन अ गुड लाइन कि आर जो आएगा वो डी का नेबर नहीं आएगा। सी और ए नॉट फेसिंग टुवर्ड द सेम डायरेक्शन, सी और ए का डायरेक्शन अपोजिट है। एच एस का नेबर नहीं है, ओके अगेन अ गुड लाइन। और जो एग्जैक्टली आर के अपोजिट है, मतलब जो भी आर के अपोजिट होगा ये, वो आर से सेम डायरेक्शन है। अब देखो यार, अब डी और एच को कनेक्ट करूँ, क्योंकि डी और एच वाली लाइन बेस्ट है, यही सॉल्व करवाएंगी। यहाँ लिख लो डी और एच को एज अ पॉसिबिलिटी, है ना। यहाँ लिख लो डी और एच को, और यहाँ लिख लो डी और एच को, और यहाँ लिख लो। अब आपको क्या पता है इसके बाद में, और अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन अभी अगर हम देखें यहाँ पर, सो हमको एक बात क्लियर है कि D के लेफ्ट में H है। सो अगर आप यहाँ पे लेते हो D को, सो ये भी, ये आउटसाइड होगा। यहाँ लेते हो D को तो ये इनसाइड होगा, है ना।
अब आप मान लो अगर ये इनसाइड है यहाँ पर, सो उधर वाला आउटसाइड हो जाएगा, है ना, और अगर ये वाला आउटसाइड है तो इधर वाला इनसाइड होगा। बात घुमा फिरा के तो यही हो रही है ना, डायरेक्शन तो आपकी सेम ही हो रही है, तो डायरेक्शन आप बना सकते हो काफ़ी आसानी से। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा यहाँ आई थिंक नहीं सही बना है। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे आपसे क्या बोला जा रहा है। सी नेक्स्ट कंडीशन में हमसे बोला गया है यहाँ पे एस के नेबर अपोजिट है। सो अगर एस के नेबर अपोजिट है, एस इधर आ नहीं सकता, सो एस कहीं इसी जगह आएगा, है ना, दोनों जगह पे, क्योंकि एस के नेबर अपोजिट है। अगेन हम बात करें, एस यहाँ आ नहीं सकता, एस आपका यहीं आएगा, और जैसे ही पता लगा कि एस इन दो जगह पे आएगा वैसे ही डिसाइड हो गया हमको, हमारे डी और एच कंफर्म हो गए, क्योंकि एस आपका एच के बगल में नहीं आएगा। सो आपका अगर एस आ रहा है यहाँ पर तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी, और ये आपका जो आएगा ये हो जाएगा आपका यहाँ पर एच, और डी के थर्ड लेफ्ट में आपका एच आसानी से बन रहा है क्या? नहीं। अच्छा, यहाँ हमने थोड़ी सी डायरेक्शन गलत ले ली है। सी गाइस, यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन लेंगे, ठीक है, तो डायरेक्शन अब लेते हैं ना, अब वैसे भी कंफर्म हो रही है, डी के लेफ्ट में एच, ये हो गया हमारा यहाँ पर डी के थर्ड लेफ्ट में एच, ये वाली सारी लाइन डन है। अब आपको पता है डी के बगल में आर नहीं आएगा, तो आपका यहाँ पे आर डिसाइड हो गया। अब आर के इमीडिएट राइट वाला उसके अपोजिट है, मतलब आर इनसाइड होगा और यहाँ पे आउटसाइड होगा, ये भी डिसाइड। आर के सामने वाला जो आना है वो सेम आना है, तो अगर आर आउटसाइड तो ये सामने वाला भी आउटसाइड, ठीक है, और ये वाला इनसाइड, ये भी डिसाइड। अब एस के दोनों नेबर अपोजिट आने हैं, ठीक है, सो अभी तो एस आपका काफ़ी जगह आ सकता है, रुक जाओ अभी, है ना, और देखते हैं और क्या कंडीशन है। ए के सेकंड राइट वाला इनसाइड आना है, सो ए को इधर ले लें क्या? अगर ए ले तो नहीं यार, ए को दोनों तरफ लेने से इनसाइड नहीं आ रहा, ए को लो इधर और इधर वाले से इसको बना लो इनसाइड। इधर आते हैं, ए को अगर इधर ले लें तो इनसाइड आ सकता है, इधर ले लें तो भी आ सकता है यार आसानी से, है ना, कोई ऐसी खास दिक्कत तो है नहीं हमको। चलो एक को सॉल्व करते हैं पहले। अब आपको पता है ए और सी अपोजिट है, हो गए, बचा एस, एस के यार जब यही बन गया तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है, आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ क्लियर है। चलो अब एक सेकंड वाली पजल और देख लेते हैं क्या है इसमें। यहाँ बोला गया है 10 बुक्स है, एक के ऊपर एक है, ठीक है। अब पहली लाइन है 3x एंड w, अलग से लिखो, डायग्राम मत बनाना। अच्छा, तो यार पहली लाइन इन्होंने ऐसी बोल दी है कि r लोअर मोस्ट पे है, तो आप डायग्राम बना सकते हो, बना लो। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आज बहुत लंबा सेशन ले लिया है ना मैंने, हाँ, काफ़ी टाइम बाद ही इतना लंबा सेशन मैंने यूट्यूब पे डाला है, मतलब वो लगातार कुछ 1 घंटे से ऊपर मुझे हो गया है, मेरा गला भी सूख गया। चलो यही बस ये पजल करवा के एंड करेंगे। अब आपको बोला जा रहा है इसके बाद में कि जो भी कहीं आपका आर आएगा वो कहाँ पर आएगा, आर लोअर मोस्ट पे, सो ये हमने आर ले लिया लोएस्ट पे। क्यू इमीडिएटली अबव यू, यू इवन ऑड पर है, सॉरी, है ना, और कहीं ना कहीं पी के ऊपर है, ऑड पे मतलब कि 3 5 7 और 9 पर। आगे बढ़ो, एक्स इमीडिएटली, अब देखो ये 9 पे नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है फिलहाल, एक्स इमीडिएटली बिलो वी। अब v जो है वो इवन पर है और कहीं ना कहीं p के ऊपर है ये भी, तो अगर इवन पर है सो क्लियर है p 2 पे तो नहीं हो सकता, ठीक है, 4 पे है, 6 पे और 8 पे। आगे बढ़िए, p 6 पर है, अरे ये तो मिल गई ना बेस्ट लाइन, जैसे ही p डिसाइड हुआ v कंफर्म हो गया, 4 पे नहीं आएगा, 6 और 8 पे आएगा, और इसके ऊपर आपका 3 पे यहाँ नहीं आ सकता u, क्योंकि p के ऊपर है, और ना ही 5 पे आ सकता, तो डेफिनेटली बात है, अच्छा यहाँ ये 6 पर भी नहीं आ सकता, सो v डिसाइड डेफिनेटली 8 पे आएगा, v से आपका x डिसाइड, जैसे ही तो ये 7 पे नहीं आ सकता, u आपका 9 पे डिसाइड और q डिसाइड। अब आपको पता है x w के बीच में 3 है, ये डिसाइड। अब आपको पता है 2 है t और s के बीच में, और इसके अलावा s p के बगल में है, s डिसाइड और ये t डिसाइड, बचा केवल y। चलिए किस किस को समझ में आ गया, उम्मीद करती हूँ सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको टारगेट बैच लेना है देन यू कैन टेक। अब मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताना कि जो लोग टारगेट बैच ले चुके हैं उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उम्मीद करती हूँ यार फ़ायदा डेफिनेटली हो रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो लेना चाह रहे हैं या तो वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, है ना, उन वो, और या तो सीधे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, मैंने जो आपको नंबर दिया हुआ है ना यहाँ कर लो, या फिर आपको जो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हुए हैं ना वहाँ क्लिक करो,
लिंक पे जाके आप सीधे पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद में आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे जो मैंने टेलीग्राम आईडी दी है वहाँ से आपको मेरी पर्सनल डिटेल्स मिल जाएंगी। पर्सनल आईडी मिलेगी मेरी दिव्या गुप्ता के नाम से, या आप डायरेक्ट सर्च करोगे ना तो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दिव्या गुप्ता। ठीक है, तो आप वहाँ जाके मुझे सेंड कर दो अपना स्क्रीनशॉट, मैं टीम को कह के आपको इसमें ऐड करवा लूँगी। ठीक है, सो आप लोग जुड़ सकते हो फिर तो। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। इसके अलावा अनअकैडमी की क्लासेस को ज्वाइन करो, है ना, वहाँ से आपको सारी अप्रोच समझ में आएंगी। और मुझे बताओ कि क्या आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए मेंस के क्वेश्चंस की। फिलहाल मैंने जो आपको आज का कंटेंट दिया है मैं बताती हूँ, ये 23rd का कंटेंट है, मतलब कि ये आज का ही कंटेंट है। जो आज की पजल्स गई है ना अपने टारगेट बैच में, उसी का कंटेंट आपको रीजनिंग का मैंने दिया है, जो कि आपको देखने को मिला है आज का। यही कंटेंट मैंने आपको आज दिया था 23 दिसंबर को रीजनिंग का, डेफिनेटली, जहाँ पे आपको फ़ायदा भी हुआ है। और जो लोग स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इन बैचेस से मेरे, उन लोगों को देखने को मिल रहा है कि उन लोगों के काफ़ी अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यार देखो, सीधी बात ये होती है कि हिंदी का टारगेट आपको चाहिए, जो लोग आरआरबी में बैठ रहे हैं, तो हिंदी का टारगेट आपको एक ही जगह मिल रहा है। क्वांट का चाहिए वो आपको मिल रहा है ना। इसके अलावा आप क्लासेस तो ले ही रहे हो, तो वहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये यार कि हमने कोशिश करी है कि हम इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा ना रखें। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि हमने अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, बस इतना रखा है कि आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। यार अब इतना तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि अगर आपको कोई क्वेरी भी है, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हो वहाँ पे आपको एक डिस्कशन फोरम दिया जाएगा, जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो और आपस में पूछ सकते हो। और अगर फिर भी नहीं आता है तो मैं तो आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए, तो मेरे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे ब्लॉग्स देख के बताना क्या आपको मेरा एक दूसरा मतलब दूसरी लाइफ भी आपको पसंद आती है। एज अ एजुकेटर और एज अ लर्नर तो आप मुझे देखते ही हो, मैं पढ़ा रही दोनों तरीके से आप देख रहे हो। एज अ ब्लॉगर भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी क्लासेस को क्लासेस ही याद रहती हैं, आप मेरे ब्लॉग्स को पसंद करोगे। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक फतेहपुर सीकरी और भरतपुर के म्यूजियम का ब्लॉग डाला था, जब मैं अपने मासी क्या गई हुई थी। सो उसका पार्ट नंबर 1 आया है, पार्ट नंबर 2 कल आने वाला है, मतलब कि 24 दिसंबर को आएगा। कल सुबह आपको मिलेगा कुछ 11 से 12 बजे के बीच में। ठीक है, तो आप वहाँ देख सकते हो कि यार वो व्लॉग कैसा है। आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को पसंद आ रहा है वो व्लॉग कि नहीं। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बता सकते हो इंटरेस्टिंग। इसके अलावा आप मेरे सोशल अकाउंट से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम आपके सामने है, सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, जिससे कि आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो यार फिलहाल के सेशन में तो मैं इतना ही रखूँगी। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ऊपर की वीडियो, आई थिंक कुछ अराउंड 1 घंटे की वीडियो जा चुकी है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड नाइट, क्योंकि मैं वीडियो ये नाइट में बना रही हूँ, काफ़ी कुछ अराउंड 9 बज रहे हैं फिलहाल। सो मैं पोस्ट भी अभी कर रही हूँ, बस 5 से 10 मिनट के अंदर ही, जिससे कि जिन लोगों को टारगेट बैच लेना है, क्योंकि 23 दिसंबर हो चुका है, तो आप लोग भी ले सकते हो। ठीक है, चलो, तो दोनों पजल पसंद आई हुई, सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो भाई जल्दी से, है ना। लाइक तो कर दिया करो, एटलीस्ट एजुकेटर्स को भी लगे कि हाँ वो मेहनत कर रहे हैं तो आप पसंद कर रहे हो। ठीक है, और मेंस का कंटेंट अगर मैं आपको दे रही हूँ तो प्लीज़ कोशिश करो कि आप लोग सपोर्ट करो। या चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखो अपना अच्छे से, और चैनल पे अपडेट रहो। मेरे दोनों चैनल पे, दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगी अगर आप उस पर ना गए हो तो। थैंक यू।